भारत में बिजनेस लेजर MICE ट्रेवल के लिए प्रमुख प्रदर्शनी BLTM की शुरुआत पिछले दिनों राजधानी में हुई। BLeisure तथा MICE के लिए BLTM का आयोजन दिल्ली के लीला एम्बियंस कॉन्वेंशन सेंटर में किया गया। भारत, एशिया, यूरोप सहित 200 से अधिक देशी विदेशी प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन कॉरपोरेट एवं बिजनेस ट्रैवल तथा MICE के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाता है। Singapore Tourism Board, Mr. Prashanta Fernando, General Manager, Street यह प्रदर्शनी एक एक्सक्लूसिव B2B सेटिंग में यात्रा उद्योग के मुख्य प्लेयर्स को एक ही मंच पर लेकर आई है। प्रदर्शनी के मुख्य प्रदर्शकों में शामिल है एयर सेशल्स, अकबर ट्रेवल्स, कॉर्डेलिया क्रूजेज, कॉरपोरेट वर्ल्ड वाइड स्टेज, कमय हॉस्पिटैलिटी, रेडिसन होटल ग्रुप, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, रेज माई ट्रिप, रिया ट्रेवल्स, द सोलेट्री काठमांडू, द जूरी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आदि शामिल हैं। You know, it is really my first time in my life I see in India, and I really open with my heart, my soul, and my brain to see the Indian hospitality, the Indian way of doing business, and doing a deep connection between Indian and Moscow business. You know, previously we were just the guests in this exhibition, in this event, and as for now we have our really. I hope you will really like our stand, and we have 17 representatives of Russian companies who are really glad to have the opportunity to make a new business connection with all the participants of this great event. And as for now, I hope that we will make a really new way, a new scale of doing a great business connection between our countries and between all the participants of this event. Thank you for inviting us to this event, and I wish to all of you a really good day and good business. Thank you so much. Have a nice day. Good afternoon, dear colleagues and friends. I'm glad to welcome all of you here on behalf of St. Petersburg Convention Bureau. Я испытываю легкое чувство дежавю, потому что ровно год назад Санкт-Петербург принимал участие в этой выставке первый раз. Maybe I should speak some words in Russian just to breathe. But, you know, 2 weeks ago, Chinese people wanted me to pronounce in Chinese. So Moscow invites Chinese people to come in Chinese. It was really fun. I tried 10 times. Can you try that with Hindi as well? Yeah, I may try to say the same in Hindi style to invite. Do you know the phrase that what do you have to say? If you might just type it in English, the same style, I will try to. I would like to show the respect, you know. We should train just 30 seconds to train. Вы говорите हमारे मॉस्को आइए, हमारे मॉस्को आइए। उन्होंने लगाया है और ये आपको ये प्रेस रिलीज़ की एक किट दी गई है, उसमें भी और जानकारी है। मुख्यतः ये हमारा मकसद ये है कि जो कोविड के बाद एक पर्यटन उद्योग में थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था, उस ठहराव को एक प्रगति की ओर ले जाना। और उसको अभी क्या है कि दुनिया भर में बहुत से और भी जियोपॉलिटिकल मसले चल रहे हैं, कुछ हिस्सों में वॉर की स्थिति है, और अभी भी वीज़ा का बहुत सा बैकलॉग है। बहुत से कंट्री में आप नहीं जा सकते क्योंकि उनका वीज़ा का अभी भी बैकलॉग है। तो इस तरह से बहुत से चेंजेस हैं पर्यटन उद्योग में, और उसके हिसाब से नए नए मार्केट उभर के आ रहे हैं। और इसमें जैसे श्रीलंका 1-2 साल पहले इनको बड़ी तकलीफ़ में थे, लेकिन पर वो वापस आ गए, और वो भारत को भारतीय टूरिस्ट जो वहाँ जाता है वो उनकी जो नॉर्मलसी में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा पेविलियन लगाया है। और रशिया जो पहले हमारा इतना ध्यान नहीं था, न रशिया का इंडिया पे न इंडिया का रशिया पे, टूरिज़्म के मामले में स्ट्रेटेजिक और बहुत से और दूसरे मामलों में हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। किंतु अब ये जो
विश्व की एक नई परिस्थिति उभर के आ रही है, उसमें रशिया के लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और इंडिया के लिए भी रशिया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से रशियन अब इंडिया आना पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल मार्केट है यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ जाना उतना शायद ना पसंद करें। तो उस तरह से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, जहाँ की न सिर्फ यहाँ शो फ्लोर पे आप जो देख रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटी है। इसी हॉल में बायर सेलर मीट होंगी और ये जो हाई लेवल डेलीगेशन आया है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में लोगों से मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव पर्यटन उद्योग पे पड़ेगा। सर, अभी हाल ही में G20 हुआ और बहुत विदेशी के कम से कम 40 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और उसमें हर तरह का सिक्योरिटी को लेके, टूरिज़्म को लेके हर तरह की बातें हुई। तो क्या देखते हैं सिक्योरिटी से लेके और टूरिज़्म तक कितना सिक्योर हो गया है, अब आने वाले टाइम पर होगा, और G20 में कितना लाभ हम देश को मिल पाएगा टूरिज़्म के सेक्टर की तरफ से? देखिए, जो G20 में जो देश थे वो ट्रेडिशनल जो हमारा मार्केट है जी, आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, उसके भागीदार थे, वो देश थे उसमें। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि वो देशों में अभी भी कुछ ठहराव सा है कि भाई बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं हिंदुस्तान में, वो जो ट्रेडिशनल हमारे मार्केट थे। इसलिए हमारा जो इनबाउंड है, जो फॉरेनर आता था, वो अभी भी अफेक्टेड है काफ़ी, और डोमेस्टिक बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमें भी बाहर जाने में परेशानी है, बहुत से वीज़ा नहीं मिल रहे हैं बहुत से कंट्री का। तो कुल मिला के हमारे जो पर्यटन उद्योग है वो डोमेस्टिक पे ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं अभी, और इंटरनेशनल कम गया है। लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, तो हमें विदेशी टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करने पड़ेंगे, और उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नए जो देश जो ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है हमारे, जैसे रशिया बहुत स्ट्रांग है इंडिया के लिए, बट और बहुत संभावना है। लेकिन क्लाइमेट जिस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, अब अपना घरेलू टूरिज्म को भी देखें तो उसमें बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। हिमाचल देख लो, टूरिज्म देख लो, और साउथ की तरफ भी इस टाइम लगातार जिस तरीके से क्लाइमेट का जो असर हो रहा है, उससे भी काफ़ी लोग आना की कोशिश करते हैं, और तरह तरह की जो कोविड के बाद भी कुछ इन्फेक्शन। हाँ, ये जो एक ख़राब न्यूज़ का माहौल है कि भाई कोविड और क्लाइमेट या अभी वॉर का जो लड़ाइयाँ और इसका, तो इसमें पर एक चीज़ समझना है कि देखिए हमारे जो हिल स्टेशन है फॉर एग्जांपल, इनकी ये पूरी डिपेंडेंट है टूरिज़्म पे, इनकी इकोनॉमी पूरी टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। तो हमने इस फोरम के माध्यम से कोविड के टाइम भी काफ़ी हमने ये कैंपेन किया कि भाई ये खुलना चाहिए। हमने यहाँ तक कि वहाँ के हाई कोर्ट्स में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में इंटरवेंशन करके ये कहा कि भाई लाइवलीहुड इज़ लाइफ, अगर हमें काम ही नहीं है कुछ तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। तो सारी चाहे कोविड ले लो या लड़ाई झगड़े आपस के, या आप क्लाइमेट चेंज ले लो, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड है, और वो लाइवलीहुड के एंगल से ये टूरिज़्म का चक्का चलता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें करीब 20% लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ये जैसे अग्रवाल जी, आप कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं इस BLTM प्रोग्राम को? ये देखिए पूरा हाउसफुल है, हमारे पास जगह नहीं थी, पूरी और भी रिक्वेस्ट थी, कुछ वेटिंग लिस्ट सी रह गई है, तो ये हाउसफुल शो है, और उस हिसाब से ये काफ़ी सक्सेसफुल है, और अगले 2 दिनों में हम काफ़ी फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 250 से ज़्यादा होस्टेड बायर इसी होटल में ठहरे हुए हैं, वो जाके मिलेंगे सबसे। तो कुल मिला के ये काफ़ी सक्सेसफुल है। अभी के मुकाबले और पहले के मुकाबले आपको लगता है कि आने वाले समय में ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा? ये पर्यटन उद्योग अब ये बूम कर रहा है, तो ये अच्छी बात ये है कि जो हमारे पुराने जो कोविड का टाइम था, उस टाइम के बाद में एक आहिस्ता ये सिर्फ नॉर्मलसी पे ही नहीं, एक बूम की तरफ जा रहा है। लेकिन उस बूम में बहुत से चेंजेस हैं, कि जैसा मैंने बताया कि डोमेस्टिक एकदम ऊंचाई पे है, क्योंकि अभी भी जिसको खर्च करना है, बाहर घूमना है, उसको बाहर जाने की ज़रा तकलीफ़ है, और इनबाउंड अभी भी थोड़ा सा इफेक्टेड है, उसको वापस नॉर्मल में लाने का एक प्रयास चल रहा है। लेकिन कुल मिला के हमारी जो होटलें हैं या हमारे जो पर्यटन के डेस्टिनेशंस हैं,
वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये जो डोमेस्टिक है उसने एक तरह से कॉम्पेंसेट कर दिया। लेकिन सर आप लगातार उद्योग की बात करते हैं कि टूरिज्म उद्योग कह लगे, उद्योग का दर्जा गवर्नमेंट सरकार अभी तक नहीं दे पाई है और ना देने की उसमें चल और आप लगातार मांग रही है। उद्योग इंडस्ट्री अगर हो जाती है तो बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, ये तो जैसे अब उसको कहें या न कहें, हमारे हिसाब से तो ये उद्योग ही है और ये सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली जहाँ 10 से 20% है, तो बहुत से लोग, कोई भी अगर टूरिस्ट आता है तो वो कुछ सामान भी खरीदता है और टैक्सी में भी जाता है, तो वो एक पूरी इकोनॉमी को बहुत अच्छा ही एक सहारा मिलता है उससे। तो ये एक उद्योग तो है ही है, चाहे इसे कहें या ना कहें। थैंक यू। गोवा में टूरिज्म बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके कितना फाइनेंशियल ईयर में कितना इम्प्रूव हुआ है उसका आने वाले टाइम? अच्छा, गोवा इंटरनेशनल टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन ज़्यादातर डोमेस्टिक टूरिस्ट भी गोवा में बहुत मात्रा से आ रहे हैं। हम डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा गवर्नमेंट ने तैयार किया है। 5 स्टार होटल्स के अलावा डोमेस्टिक टूरिस्ट को रहने के लिए 3 स्टार कैटेगरी और उससे कम बजटेड होटल्स भी गोवा में हैं और उनके लिए अलग सा इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा गवर्नमेंट बना रहे हैं एंड उनको फैसिलिटीज़ भी हम दे रहे हैं। बहुत सारे नए स्पॉट्स हमने डेवलप किए हैं, जैसे कि अगवादा जेल म्यूज़ियम हमने कन्वर्ट किया है। आप गोवा में आए तो अगवा जेल म्यूज़ियम ज़रूर देखिएगा। दोनापावला जेटी हमने अपग्रेड किया है। गोवा में कन्वेंशन सेंटर भी आ रहा है। गोवा अवे फ्रॉम द बीचेस कॉन्सेप्ट हम गोवा गवर्नमेंट कर रहे हैं, इसलिए टेम्पल कनेक्ट से हमने MOU साइन किया है और गोवा में बहुत सारे टेम्पल्स हैं वो भी हम प्रमोट कर रहे हैं। हमारा मिनिस्टर का विजन है गोवा टू बी प्रमोटेड एज दक्षिण काशी, वो भी हम कर रहे हैं। और गोवा का फूड फेस्टिवल, गोवा का कार्निवल, गोवा का सिग महोत्सव डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे डोमेस्टिक टूरिस्ट इसलिए गोवा में आ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।